आप देख रहे हैं आर के लाइव न्यूज इंडिया राष्ट्रीय और कानून। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा का शुभारंभ किया गया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कैमूर में पहुंचे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भभुआ परिसदन में एक प्रेस वार्ता किया, जहां की बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार में दो डिप्टी सीएम है, लेकिन कोई भी उनके द्वारा काम नहीं किया गया है। अगर किया हो तो आप लोग बता दें। इनके सरकार में एक भी बहाली नहीं निकल रही है। नीतीश कुमार को हाईजैक कर रखा है, उनकी हालत तो आप सब देख रहे हैं। एनडीए के सरकार में पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। एनडीए की सरकार उन छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है। राज्य में उनके साथ में एनडीए की सरकार अन्याय कर रही है। बिहार में सरकारी नौकरी के नाम पर कुछ भी पाना मुश्किल है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मौन हैं। आगे कहा कि यात्रा के नाम पर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं और कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, और दूसरी तरफ आप इतने रुपये यात्रा में खर्च कर रहे हैं। ये यात्रा अधिकारियों के लूट की यात्रा है और छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है। क्यों नहीं अब भाजपा के लोग बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिला देते हैं, तो बहुत जहां सारे बिहार ऐसे में जिले पलायन हैं और बेरोजगारी को जहां नहीं लेकर लगता जमकर है, निशाना साधा। कोई किसी की सुन नहीं रहा है। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया था कि हम लोगों की सरकार आई और महंगाई इतनी ज्यादा है कि महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बचत कुछ नहीं हो पाता। अपने पैर पे कम से कम खड़ी हो, आर्थिक न्याय और महिलाओं को हम लोग दें। इसलिए माई बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने घोषणा किया है और ये प्रण है कि उन महिलाओं को सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी और हर महीने प्रति माह 2500 रुपये उनके खाते में जाएगा। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि बिहार में बिजली जो है देश भर में सबसे ज्यादा महंगा बिहार में बिजली मिलता है, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो बगल में झारखंड में चले जाओ तो वहाँ 1000 रुपए है, यहाँ 400 रुपए है और इस महंगाई में कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसको 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपए करेंगे। आप देखिएगा हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। आज कहीं भी चुनाव होता है तो वहां नौकरी की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है। बोला जाता है कि 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, 20 लाख दिया जाएगा। कहीं भी प्रदेश में हम चुनाव देखेंगे, इसकी शुरुआत बिहार से। हम लोगों की सरकार नहीं बनी, कुछ सीटों से हम लोग रहेंगे, लेकिन जब 22 में दोबारा मुख्यमंत्री उधर से छोड़ करके इधर आए तो हम लोगों की जो महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने चली, उसमें 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। अभी जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं वगैरह चल रही है, उसी का 3.5 लाख प्रत्याधीन जो हम लोग करा के आए, जो बहालियां निकलने वाली थी, बीच में चले चले गए, ये वही बहालियां हैं। तो 3.5 लाख प्रत्याधीन। देश में पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ कि गांधी मैदान, जहां आज एनडीए की सरकार छात्रों पर लाठी मार रही है, लोगों के चेहरे में आंसू है, वही गांधी मैदान 17 महीनों में 3 महीने के भीतर बिना पेपर लीक हुए लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण हम लोगों ने किया। वही पटना का गांधी मैदान जहां रैलियां निकलती हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, वहां हम लोगों ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए रैला निकाला और एक साथ पूरे बिहार में लगभग शिक्षक लोगों को लगभग 2 लाख के आसपास हम लोगों ने उस समय हम लोगों ने बांटने का काम किया नियुक्ति पत्र। अब उस समय हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ी 65% और 10% ईडब्ल्यूएस का, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, ये हम लोग लेके आए। 20 साल से सरकार को खबर ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी जरूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी जरूरत है। जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, और जो खेला कूदा, जो बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लाया, उसको भी स्पोर्ट्स नीति के तहत हम लोगों ने डीएसपी तक हम लोगों ने उन 73 खिलाड़ियों को, जिन लोगों ने मेडल लाया था, उनको नौकरी देने का काम। समान काम समान वेतन के लिए लगातार कई सालों से नीतीश जी के राज में ठंडे खा रहे थे नियोजित शिक्षक। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में ला करके एमओयू साइन कराया। तो हम लोगों के 17 महीने के काल में जो काम हो रहा था, आज बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री को एक काम बता दो इन लोगों ने किया। एक बहाली नहीं निकली और निकल भी रही है।
तो उसमें आप हालात देख सकते हैं क्या है। हमारे आने से पहले सरकार ने पेपर ली, जाने के बाद पेपर ली। छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जो है लाठीचार्ज कर रही है, इस ठंड में अन्याय कर रही है लोगों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में यहाँ कोई सरकार नाम की चीज नहीं रही। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नहीं है, या बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ तो खूब बतियाते थे, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। आज क्या परिस्थिति बन गई है कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। यात्रा पे वो निकले, किससे संवाद करते हैं, किससे बात करते हैं? जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठा है वही सिस्टम घूम रहा है, तो किससे संवाद करते हैं? और इस यात्रा के